हेलो उर्दू के मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, 6 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से कोहे पेमाई का एक वाक़या लोगों के जहनों में किसी आसीब ज़दा कहानी की तरह चिपका हुआ है। इसको अक्सर बच्चों को खौफनाक कहानी के तौर पर भी सुनाया जाता है, मगर ये एक हकीकी और पुरअसरार वाक़या है जो साज़िशी ख़यालात रखने वालों के साथ साथ साइंसदानों के जहनों को भी घुमा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर आज की कहानी की तरफ चलते हैं। रूस के कोहे ओरान में पेश आने वाले वाक़े को डियाल्टो पास वाक़े के तौर पर जाना जाता है। 1959 के मौसम सरमा में कोहे ओराल के इस मकाम पर 9 जवान कोहे पेमा पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए थे, जिसके बाद से ये साइंसदानों को दंग कर रहा है। इसे ख्याली मखलूक से लेकर जौहरी धमाके की आजमाइश से भी जोड़ा जाता रहा है, मगर अब साइंसदानों का ख्याल है कि इन्होंने ये मामला हल कर लिया है। जरीदे जनरल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में शाया तहकीक में इन तजुर्बाकार कोहे पेमाओं की मौत की वजाहत की गई, जिनकी मुंजमद लाशें कोहे ओरान में मुख्तलिफ जगहों से दरियाफ्त की गई थीं। जनवरी 1959 में रूस के तजुर्बाकार 9 कोहे पेमाओं की टीम कोहे ओराल पर ट्रैकिंग कर रही थी, जहां वो पुरअसरार तौर पर हलाक हो गए। इस मकाम से कोहे पेमाओं की डायरीज और फिल्म दरियाफ्त हुई, जिससे तस्दीक हुई कि इस टीम ने डेड माउंटेन नामी मकाम पर कैंप लगाया था। ताहम आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसके बास वो अफराद खेमे से बाहर निकले और कोहे ओराल के चारों तरफ भागने लगे। शदीद सर्दी और बर्फ़ के बावजूद इनके जिस्मों पर मुनासिब लिबास नहीं था। कई हफ्तों बाद इमदादी टीम ने इनकी लाशों को कोहे ओराल के मुख्तलिफ मकामात पर दरियाफ्त किया, जिनमें से 6 की मौत हाइपोथर्सिया यानी बहुत कम दर्जा हरारत के नतीजे के बास हुई, जबकि बाकी 3 की हलाकत शदीद जिस्मानी नुकसान के बास हुई। इनके जिस्म के अज़ा गायब थे, जैसे एक की आंखें, दूसरी की ज़ुबान, जबकि इन तीनों की खोपड़ियों और सीने के हड्डियों के ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। इस वक्त तफ्तीशकारों ने यह नतीजा निकाला था कि किसी नामालूम मगर ताकतवर कुदरती उनसुर ने कोहे पेमाओं को खेमे से भागने पर मजबूर किया। कुछ हलकों के बाद बर्फानी इंसान के हमले या दीगर की वजह से ऐसा हुआ, मगर इनकी अमवात की वजाहत करने वाली ठोस वजह का तयन नहीं हो सका। इस नई तहकीक में इन कोहे पेमाओं की मौत की वजह एक छोटे मगर ताकतवर एवालांच को करार दिया गया, जिसके लिए शवाहिद भी पेश किए गए। तहकीक में बताया गया कि एवालांच इतना छोटा हो सकता है जिसमें बर्फ़ एक ठोस ढलान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ऐसी सूरत हाल में वक़्त और बर्फ़बारी के साथ तमाम तर मलबा ओझल हो जाता है, मगर हाइकर्स के लिए ख़तरा ज़रूर होता है। मगर इससे ये वजाहत नहीं हो सकी कि 3 कोहे पेमाओं के जिस्मों को नुकसान कैसे पहुंचा। दोस्तों, यहीं पे हमारी आज की कहानी इख्तिताम पजीर होती है। मज़ीद इसी तरह वाक़यात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंतज़ार कीजिए हमारी नई वीडियो का। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।